हनुमानगढ़ में एक दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लगाते लगाते सिस्टम से हार गई और अपनी यह लीला समाप्त कर ली। लेकिन उससे बड़ी विडंबना देखिए, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोष पीड़िता के मृतका के सिर पर ही मर देते हैं। और वहीं गोल्डन एक न्यूज के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें पीड़िता महिला थाना अधिकारी पर साफ साफ आरोप लगा रही है। एएसपी नीलम चौधरी पर गंभीर आरोप लगा रही है, सिस्टम पर आरोप लगा रही है और भूखी प्यासी वो धरने पर भी बैठी रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंत में उसने अपनी जान दे दी। अब देखना ये होगा कि सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार क्या इस मामले की पुलिस अधिकारियों के एंगल से भी जांच करेगी कि पुलिस अधिकारियों ने किन किन ने लापरवाही करी, क्यों नहीं सुनवाई की, क्यों ऐसी नौबत आई कि एक महिला को फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ी, न्याय की गुहार लगाते लगाते वो भी। तो अब देखना ये होगा कि क्या मरने के बाद भी पीड़िता को न्याय मिलेगा या यूं ही महिलाएं राजस्थान में हनुमानगढ़ में सिस्टम की बलि चढ़ती रहेंगी। मेरे कने अब रे ओके है, मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, अब रे ओके है, कोई सुने ना लाग रहे को नहीं, घर परिवार मेरो खत्म हो गयो। सुना देखिए को नहीं है, देखो इतना लोग आए तो ये थोड़ी आ गया मैं थोड़ा तापी हो जी थारी सुबह तक दौर मतलब सुबह भाई को नहीं घंटा भी हो जाएगी। हां तो बहुत ही बढ़िया बात है, मन ने कोंटा मैं तो हाथ जोड़ के आई हूं, बिना पकड़ लियो मारी की कौन मानो के इतनी खाना मैं माल मेरी कोई कौन माने, मैं दिन गई बेटी हटे इतो तावड़ो आंख कौन खुले हटे भाई मैं थे क्या मैं आया फिर हैं मैंने कर बताओ ये लोग तो बताओ भी अपने खाने व्यवस्था कराओ दे, खानो खासी रोटी व्यवस्था करा देगा। मैं कोनी खाऊं खानो ना एक आधी खा ले मुड़ी ना भैया मैं यहाँ टिक्का भी हटूं खड़ी हो जाएगा या तो खड़ी को नहीं मैं यहाँ टिक्का भी या तो भूखी होके खड़ी हो जाएगी। खड़ी को नहीं होने दे ओ बात दो हमारा थाने खड़ी को नहीं होने दे, जब तक थाने न्याय नहीं मिलेगा थाने खड़ी को नहीं होने दे। मैं थारा खतरी का वाला है भूखा पे आप ही खाली हूं, हमारे घर जा खाली हूं। मैं रेलवे स्टेशन पर रो मैं 2 दिन हो गया और आज मैं ठहरे ली हूं, तेबिन गाल ले जाके चाय चाय तो पी मैं की कौन पीनो, मैं कुछ ज्यादा मना कर मैंने चाय पीनो उनको पानी पीनो। ऐसी बैठ बैठ के एडी बातें करे शर्म को नहीं आने लग रही है, बहन बेटियां कोनी के बस आई बात ना। महिला नीलम चौधरी आई थी तो मैं तो खुद महिला है कि यार ये बोले करेगी बा मैंने कहा 5-7 साल तू रही है वो मान नहीं बेरवार तन नहीं बेरवार, अब तू के लेना या कोई के मतलब बिन के मतलब है मैं की सकी की रही हूं। क्या बात बोल रही है नीलम? बिल्कुल बोली है, झूठ तो मैं एक शब्द ही कौन बोलूं, जिक्को जिक्की चीजें बोली है मैं बोलूंगा थाने कब सिखाई और कब सिखाई नीलम आई कब सिखाई तो फर है। हां टाइम नहीं कौन देखो के आते काटू खड़ी हो जा कोची लगा है बैठी धरना पर मन्ने आ और के ऐसा गए क्या धरना पर कितनी बैठ ले बोलाई मैं मारा हिसाब कार्रवाई। इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद देकर के आई थी, तो परिवादी को अपने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज़ करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना ये था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इशू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी।
ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी, क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहाँ तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विज़िट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जाँच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाएँ, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइलें सारी फाइल पे जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। कि उसमें जो परिजन हैं उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना ये है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गाँव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। अब वो हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फ़ोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फ़ोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं। सर, मैंने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी रामगोपाल शर्मा के खिलाफ। 376 का मुकदमा है और बयान भी हो चुके हैं मेरे। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैं गई थी महिला थाने भजनलाल जी एसएचओ के पास, उनको दोबारा मैं ये सूचना देने गई तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने एप्लीकेशन फाड़ के डस्टबिन में डाल दी और मुझे कहा कि 5-7 साल लगा दिए तुमने आने में, तो क्या तुम क्या चाहती हो 5-6 दिनों में कार्रवाई होगी क्या? ये कोई मतलब थोड़ी, ऐसी बात कौन करता है बताइए। बिल्कुल बोले गए हैं। मुझे राजीनामा करने के लिए मेरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है और मेरे परिवार वालों ने दबाव की वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। डंडेला वालों ने, रामगोपाल शर्मा के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने। रामगोपाल शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। एसपी ऑफिस के सामने तो मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ क्योंकि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक उसको पकड़ के नहीं लेके आओगे मैं यहीं बैठी हूँ। बिल्कुल कोई आए चाहे, जब तक उसको नहीं लेके आओगे मैं नहीं यहाँ से उठने वाली।